हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से थालपोश बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें मैंने ये मोती का यूज किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस जो ऊन को है सुई में डालना है। अब देखिए, जो हमारे पास ये मोती हैं इसमें डालना है ऊन में, सुई की सहायता से। देखिए, सुई में इस तरह से हमें डालना है। देखिए, देखिए यहाँ से तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें ये डाला। अभी मैंने हाफ ही डाला है, जितनी ज़रूरत है हमें। अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और डाल लेंगे। इसके बाद हमने ये सुई से बाहर निकाल देना है और यहाँ से हम इसे इस तरह से स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी जो हमें थालपोश के बनाने के लिए सबसे पहले चेन बनाना होता है, तो चेन बनाएंगे पहले। यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमने 6 चेन बनाए इसमें। और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। देखिए, यहाँ से इस तरह से इसे क्लोज करने के बाद अब इसके लिए हमने इसको जो ये होल है उसे भरेंगे डबल क्रोशिया से। डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हैं, एक बार, फिर ये 2 बार, इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर अगेन वैसे ही 1 2। हमने इसमें 6 चेन डाला था, तो हमने इसका डबल करना है। 12 बार इसे डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार बन गए हमारे, ये 3, फिर ये 4, फिर ये आपका 5, और ये 6। डबल क्रोशिया बनाते जाना है पूरे को। इधर ये 7, फिर आपका ये 8 बार हुआ, 9 बार। बहुत ही केयरफुली करना है इसे। 9 हुआ, ये आपका 10, 11 और लास्ट टाइम हमारा ये 12। 12 बार करने के बाद जितने भी हमने इसमें चेन बनाकर जब हम इसे राउंड करते हैं तो उसका डबल हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते हैं। उसके बाद हमने इसको स्लिप मोड कर देना है। यहाँ से स्लिप मोड ऐसे होता है। स्लिप मोड हो गया। उसके बाद हमने इसमें एक रो और जो बनाना है डायरेक्ट ऐसे। देखिए, यहाँ से हम जहाँ से हमने स्लिप मोड किया है वहाँ से 1 चेन, 2 चेन ले लिया और एक लाइन इसे फिर से हमने डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। जितने भी हमारे होल हैं उन सभी में, जैसे यहाँ पर हमने होल बना दिया था, जैसे हमने डबल क्रोशिया करके किया था वैसे ही। और ये वाली जो हमारी ये आ रही है मोतियाँ, इसे हम पीछे करते जाएंगे। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसमें हम डालेंगे इस तरह से। फिर इसमें इसे पीछे कर देंगे।
डबल क्रोशिया बनाते हुए हम जहां तक हमने ये क्लोज किया था, स्लिप मोड किया था, वहां तक आएंगे। अब देखिए जहां तक हम स्लिप मोड था वहां तक आए, फिर से हम इसे स्लिप मोड करेंगे। यहाँ पर यहाँ से स्लिप मोड हो गया और फिर से हमने यहाँ पर पहले 2 चेन बनाया था, अब 3 चेन बनाएंगे। 3 होने के बाद अब यहाँ से हमने एक ये मोती लिया। मोती लेने के बाद ये इस तरह से नेक्स्ट फिर एक चेन बनाना है हमने। एक चेन बनाने के बाद ये मोती को आगे करना है और यहाँ से नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर एक चेन बनाया और फिर से हमने एक मोती को आगे किया और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर से एक चेन बनाना है और ये मोती को आगे करना है, मोती को आगे करना है और यहाँ से इसको फिर से डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाना है और फिर से एक मोती आगे करना है, यहाँ से फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक चेन बनाया, फिर एक मोती को आगे किया और फिर से हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया। पूरी रो हम ऐसे करते आएंगे यहाँ तक जहां तक हमारी स्लिप मोड है। जहां तक हमारी ये स्लिप मोड है वहां आने के बाद फिर से हम इसे स्लिप मोड में करेंगे। यहाँ से स्लिप मोड मतलब हमने इसमें कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाना। उसके बाद यहाँ से फिर से हमने 3 चेन लगाना है, 2 3 और यहाँ से ये जो हमारी मोती है, मोती के ऊपर वाले पार्ट से बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशिया। अब पहले हमने एक चेन लिया था, अब 2 चेन लेने हैं, 1 2 और इसमें हमने 2 मोती डालने हैं और यहाँ से इस तरह से फिर 2 चेन बनाना है, 1 2 और 2 मोती डालेंगे। दो मोती डालने के बाद फिर से इसमें डबल क्रोशिया इस तरह से आता जाएगा। फिर डबल 2 हमने इसमें चेन बनाना है, 1 2 और फिर 2 मोती लिया और यहाँ से डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, 1 2 और 2 मोती यहाँ बनाया था। अब यहाँ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। नेक्स्ट 2 चेन और 2 मोती और यहाँ से डबल क्रोशिया।
ऐसे पूरी रो तक आएंगे हम। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए ये हमने मीट का पार्ट बनाया है 4 बार। 4 बार ऐसे करने के बाद यहाँ पर एक मोती हम डालेंगे। एक मोती हमने इसके मीट में डालना है और यहाँ से एक हमने चेन डालना है और फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट में 2 चेन डालने के बाद यहाँ आएंगे। यहाँ हमने कुछ नहीं, ऐसे ही बुनाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आएंगे 1 2 और यहाँ फिर से वैसे ही 1 2 3 4 4 के बाद इसे क्लोज करेंगे और एक मोती लेकर एक चेन डालेंगे और फिर अगेन इसी जो हमारे होल है, सेम होल है, वहीं से हमने फिर से 4 बार 2 3 4 और इससे भी इस तरह से क्लोज करेंगे तो हमारी मीट में एक एक मोती दिखाई देगी। सेम ऐसे ही हमने पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक स्लिप मोड पर आने के बाद यहाँ से जैसे हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, यहाँ से 3 चेन बनाना है 1 2 3 और यहाँ से फिर से हमने यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट ये डिजाइन जो है उसमें जाएंगे। ये जो हमारा मोती लगा हुआ है इसके ऊपर से लेना है इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 और ये 4 लेने के बाद जैसे हमने डिजाइन बनाया था वैसे ही इसे भी बनाना है इस तरह से और यहाँ पर एक मोती लेना है, इस तरह से मोती लेंगे और यहाँ से एक चेन बनाएंगे और फिर इसी में हमने नेक्स्ट जहाँ से हमने लिया था ये वाली बनाई हुई है वहीं से सेकंड पार्ट भी बनाएंगे इसका। 1 2 ये 3 और 4 की हम इसमें फ्लावर बना रहे हैं और इसे इस तरह से क्लोज करते हुए ये मिड में हमारा जो मोती है मिड में आएगा। और देखिए यहाँ से हमने 2 चेन लेकर एक बार यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन लेकर एक बार यहाँ। इस तरह से देखिए पहले हमारा 1 बना हुआ था यहाँ पर, फिर 2 बन रहे हैं, नेक्स्ट में हमारे 3 बनेंगे और फिर से हमने उसी तरह से 1 चेन लेकर और यहाँ से इसको जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही यहाँ बनाना है। पूरी रो को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में हमारे ये 1 बना हुआ है, सेकंड में 2, जिस तरह से राउंड घूम कर आएंगे 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा हमारा और ये मोती जो है मिड में ही रहेगा, फ्लावर के मिड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको यहाँ तक
सेम ऐसे ही जिस तरह से आपको बताया था, बीच में हमने ये एक एक जो है मोती डालकर बनाया है। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, यहाँ 1 था, फिर ये 2 3 4, अब ये हमारे 5 हो गए हैं। इस तरह से 5 होते जा रहे हैं। फ्लावर भी आपने काउंट करना है। ये जो फ्लावर बने हैं डिजाइन, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 नंबर पे फ्लावर बना रहे हैं। जी फ्रेंड्स, किस तरह से इसे हम नेट कर रहे हैं, इस तरह से रखो। ये देखिए, यहाँ से 2 चेन लेकर इसमें, फिर 2 चेन लेकर इसमें, फिर 2 चेन लिया इस होल में, फिर हमने 2 चेन लिया इस होल में, और फिर 2 चेन लिया इस होल में, और इसको जो हमारे मोती हैं उसको पीछे किया। और देखिए, यहाँ पर जब हम फ्लावर के पास है, डिजाइन के पास आएंगे, तो 1 चेन लेकर हम यहाँ पर 4 टाइम्स बनाएंगे। इस जो हमारी मोती है इसके ऊपर से 1 2 3 और ये 4 करने के बाद इस तरह से, और फिर एक मोती लिया, इस मोती को लेने के बाद 1 चेन ऐसे बनाकर फिर इसी होल में जहां से हमने बनाया था वहां से फिर से 4 बार लेना है। 1, ये 2 3 4, और इसे इस तरह से क्लोज कर दिया। तो ये इस तरह से मोती इस बीच में आ जा रहा है। फिर से ऐसे अगेन स्टार्ट कर देना है। 2 चेन लेकर आपने पूरी ये जो होल बने हैं उसे इस तरह से बनाते जाना है। फिर 2 चेन ले लिया और फिर इसमें इस तरह से जितने भी ये हमारे होल बनते जा रहे हैं, इस तरह से हमने देखिए 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, अभी हमारे 6, इसमें 6 बनेंगे चेन, सॉरी 6 जो है होल बनेंगे। ये बढ़ते ही जाएंगे, हम इसे बना रहे हैं उसी तरीके से। तो देखिए इस तरह से हम बिनते हुए इसको टोटल हमने यहाँ पर जो कि आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फ्लावर हमने इसमें कंप्लीट करने हैं। तो जैसे मेरी जितनी है, हमारी जो यहाँ पे रो कंप्लीट हो रही है वो हमारी यहाँ है। देखिए यहाँ तक हमारी रो कंप्लीट होगी, यहाँ तक। तो अभी हमने ये 3 जो फ्लावर हमारे 12 हो गई हैं, बाकी की जो ये फ्लावर है वो हमने 12 कंप्लीट करने हैं। सेम जैसे हम उसकी बुनाई कर रहे थे वैसे ही बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से हम इसको बुन रहे थे। यहाँ से देखिए सेम ऐसे ही यहाँ से हमने एक चेन बनाया और इस होल में डबल क्रोशिया किया। इस तरह से कंप्लीट करते हुए हम इसको जहाँ तक हमारी ये रो कंप्लीट हो रही है वहाँ तक कंप्लीट करके आएंगे। देखिए डबल क्रोशिया करते हुए हम यहाँ तक इसकी रो कंप्लीट हो रही है, इसे कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो इसे हम इसे स्लिप मोड कर देंगे और देखिए इसे हम मेजर करेंगे। ये टोटल हमारी जो है फ्लावर बनी है 12 फ्लावर बनी हुई है। यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं अगेन कि हमारे पास 12 है कि नहीं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्लावर हो गई हैं। अब इसे हम मेजर करेंगे। हमने इसकी थाल के लिए बनाया हुआ है, तो यहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो देखिए हमारी 7 इंच आ रहा है। ये जितनी हमने फ्लावर बनाई है सब तरफ से माप के देखेंगे। यहाँ से ये भी 7 है, राउंड में जा रहा है 7 7, ये 7 और 7, मतलब हमारी पूरी राउंड में कंप्लीट हो गई है। हमने इससे बड़ी नहीं बनानी है, ये थाल के लिए है। इसके बाद हम इसके लिए झालर जो होते हैं झालर बनाएंगे। तो उसके पहले हमें इसके लिए झालर बनाने के लिए इसको हमें चेन टाइप बनाना पड़ेगा। 3 राउंड में चेन बनाएंगे इसको। यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यही एक ही कलर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी हम इसमें डबल कलर यूज नहीं करें इसमें, और हमने मोती का यूज कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से हम झालर के लिए जो बनाना है उसके लिए पहले हम यहाँ पे जो चेन बनाएंगे वो स्टार्ट करेंगे। चेन हमने छोटे छोटे बनाने हैं। यहाँ से 2 3 4 5 6 चेन बनाने हैं। और यहाँ से हम काउंट करके जाएंगे जो होल है। देखिए यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया हमने 1 2 3, तीसरे होल में जाएंगे और इससे इस तरह से डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ से 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बनाया। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे होल में गए और यहाँ भी हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये पहले हम चेन बना के होल बनाएंगे जिसमें हमने झालर लगानी है। फिर अगेन हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया और यहाँ जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया किया वहीं से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरे होल में जाएंगे और इसे यहाँ से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इसकी चेन और होल बना रहे हैं जिसमें हमने झालर लटकाने हैं। उसके बाद फिर से अगेन 1 2 3 4 5 6 और जहाँ से हम बना रहे थे 1 2 3, यहाँ आ रहा है ये जो हमारा मोती है इसके साइड से हम लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया। नेक्स्ट इसी तरह स्टार्ट करेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और ये तीसरा होल, ये हमारा 1 2 और तीसरा होल, तीसरे होल में गए और यहाँ से इसको हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। पूरा घूमते हुए हम आएंगे जहाँ तक हमने ये स्टार्ट किया है वहाँ पर आएंगे, एक राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक राउंड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसकी जो चेन बनाकर और होल जैसे बनाया हमने। सेकंड रो में किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सेकंड रो में भी हम इस तरह से चेन, जितनी चेन हमने जो 6 बना रहे थे 6 चेन ही बनाने हैं। यहाँ से 1 2 3
4 5 6 बनाया। अब देखिए ये जो हमारा चेन बना हुआ है इसके मिड में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से ऐसे रखकर और डबल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। सेकेंड रो हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर से हम इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6 किया। यहाँ आए इसके मिड में हमने इसी तरह से डबल क्रोशिया करना है, ऐसे रखे और इसे इस तरह से डबल क्रोशिया कर दिया। यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। सेकंड रो मिड में हमने इसको बनाना है 6 चेन लेकर इसी तरह से। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 ये 6 डबल क्रोशिया करेंगे हम इसमें मिड में इस तरह से, इस तरह से। यहाँ डबल क्रोशिया हो गया। ये इस तरह से बनता जाएगा होल। दूसरा हमारा सेकंड रो यहाँ आके कंप्लीट होगा। ये यहाँ हमारा सेकंड रो कंप्लीट होगा और यहाँ से हमने फिर थर्ड रो स्टार्ट करना है। सेम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया वैसे ही सेकंड रो बनाना है। बस हमने यहाँ पर जो ये मिड में हमारा आ रहा है, ये मिड में जो ये होल बना है इसके मिड में हमने ये इसमें सेकंड जो डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से करते हुए हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे और अगेन थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो स्टार्ट करने के बाद हम इसमें झालर लगाएंगे। थर्ड रो कंप्लीट होते ही उसके बाद हमें इसमें झालर लगाना है। सबसे पहले हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे और सेम वे इसी तरीके से हम थर्ड रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसमें झालर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से हम इसको कट करके धागा को बांध देंगे। यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये हम इसको यहाँ पर क्लोज कर दे रहे हैं और इससे भी कट करके निकाल देंगे। अब ये हमारी जो झालर के लिए कंप्लीट हुई है तो हम इसमें अब झालर लगाएंगे। झालर लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको ये है छोटी छोटी हमने झालर लगानी है। तो झालर हमने इस तरह से बनाना है। 2 फिंगर लेना है, यहाँ से 2 फिंगर को इस तरह से लपेटना है ऐसे। ये हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने 12 की। इससे आप और मोटी चाहते हैं तो मोटी भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमने थाल पे की बनाई है, छोटी सी बनाई है, इसलिए इसमें पतली सी ही बनाना है। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ये धागा को कट करेंगे और इस धागा को भी इस तरह से कट करेंगे और कट कर हम इसमें स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जैसे हमारी होल बनी है तो इसमें इस तरह से फंसाएंगे और इसे फंसाकर पहले इसको हम इस तरह से फंसाने के बाद इस तरह से इक्वल करेंगे बराबर करके। और कोई भी हमने एक्स्ट्रा छोटा सा धागा कट करना है और इसमें इस तरह से इसको बांध देना है इस तरह से, ऐसे छोटी छोटी हमने इसमें जो है झालर लगाएंगे। इस तरह से इसको बांध देंगे ऊपर तक करके इसको ऐसे। और एक बार और छोटी जितनी आप लगाएंगे उतनी देखने में सुंदर लगती है। आप इससे बड़ी भी अगर आप चाहते हैं तो बड़ी भी लगा सकते हैं। इस तरह से बांधने के बाद देखिए इस तरह से आ रहा है ये झालर। इससे और आप बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ से हल्का सा
इसे और बराबर करना चाहते हैं तो हल्का सा ऐसे कट कर सकते हैं। इस तरह से कट कर दीजिए तो ये बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से नेक्स्ट फिर से अगेन हमने इसे स्टार्ट करना है। यहाँ रखें 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 और ये 12 लिया। उसके बाद इसको बराबर रख के कट कर देंगे और यहाँ से ये भी कट कर देंगे और इससे फिर से सेकेंड वाले में अंदर की तरफ लेकर इस तरह से रखा और इसे बराबर कर दिया। बराबर करके इसे भी हम बांध देंगे। छोटा सा धागा कट करेंगे और इसे बांधेंगे ऐसे रखकर इस तरह से। ऐसे एक बार और टाइटली बांधेंगे, खोले ना। देखिए इस तरह से बांध दिया। और इसके भी अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़े हैं या बराबर नहीं है तो इसको कट करके छोटा कर सकते हैं और इसे बराबर कर सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा झालर रेडी होता जाएगा। इसी तरह से हम पूरे राउंड में रेडी करते जाएंगे। यहाँ से अगेन फिर से हम ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। यहाँ से कट किया और ये वाला भी धागा कट कर दिया और इससे थर्ड वाले में इस तरह से थर्ड वाले में रख के और एक छोटा सा धागा कट करके इसे बांध देंगे। छोटा सा धागा लिया, छोटा सा धागा कट करके इसे भी इस तरह से रख के ऐसे भी बांध सकते हैं। ऐसे देखिए इस तरह से बांध दिया और इससे भी हम बराबर कट कर देंगे। जो हल्के से छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उसे हम एक साइज में कर लेंगे यहाँ से भी। तो इसी तरह से हम ये जितने भी हैं हमारे पास होल जितने भी ये हैं सभी में हमने झालर लगाने हैं। इसी तरह से 12-12 राउंड कर और 2 फिंगर में इसे बनाकर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने झालर पूरी लगा लिए हैं और साइड से ये देखिए इसको हमने बराबर करके कट किया है। जैसे यहाँ पर हमने बराबर कट के किया, देखिए यहाँ से थोड़ा सा जेब बड़ा है तो इसके हम बराबर में ला देंगे। यहाँ से इस तरह से पूरा बराबर में आ जाएगा और ये इस तरह से हमारा झालर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने इसमें मिड में जो है यहाँ पर कोई भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस रिबन का फ्लावर का यूज़ किया है। यहाँ पर इसको रखकर हम इसमें स्टिच कर देंगे। यहाँ से रखकर नीचे के साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे। इसको इस तरह रखा और पीछे की साइड से पलटकर इस तरह से हम स्टिच करेंगे।
मिड में करके इसको देखिए, पूरा मिड में करके इसको हमने स्टिच करना है। इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ से इसके पूरी साइड से सिलाई कर देंगे ऐसे। देखिए, इस तरह से सिलाई होगी। इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ से कट कर दें। तो इस तरह से हमारा ये थाल पोज जो है सिंगल कलर में रेडी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।